नमस्कार, मौसम तक चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। मॉनसून के आगे बढ़ने की आज संभावना है। अभी फिलहाल आज 13 जून है और अब तक आज का अपडेट नहीं आया है, लेकिन जिस तरह की कंडीशन है सेंट्रल इंडिया में और साउथ इंडिया में, साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी में, उससे ये अंदाज़ा है कि जो अभी ठिठका हुआ था बंगाल की खाड़ी और पूर्वी तटीय भागों पर, यहाँ पर देखिए अब डिले है। अभी इससे पहले जब मॉनसून आगे बढ़ा था तब इसकी डेट थी 10 जून और 10 जून के बाद पुदुचेरी से ऊपर नहीं गया है। तो नॉर्थ तमिलनाडु और साथ ही साथ बे ऑफ बंगाल के रीजन में मॉनसून की प्रोग्रेस नहीं हुई है और इंतज़ार बना हुआ है। जबकि आप देखिए 10 जून के ऊपर वाले बैंड में हम पहुंच चुके हैं 10 से 15 जून के बीच में, और इस दौरान यहां पर मॉनसून को आ जाना था, जिसमें पश्चिम बंगाल को कवर कर लेना था, बिहार के मध्य भागों तक पहुंचना था और साथ ही साथ पूर्वी झारखंड में, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के लगभग सभी क्षेत्रों को कवर करना था और एमपी में भी एंटर कर जाना है इसी दौरान 10 से 15 जून के बीच के स्लैब में। लेकिन ये नॉर्मल ऑनसेट की डेट है और एक्चुअल कंडीशन, ये जो लाइन नीली रंग की लाइन आप देख रहे हैं, ये है मॉनसून मुंबई में पहुंचा 11 जून को और वहीं पर अभी ठिठका हुआ है और इसके आज आगे बढ़ने की संभावना है। निश्चित रूप से शाम के समय इसको आप देखेंगे, इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा हुआ, जिसमें कर्नाटक को कवर कर जाएगा, तमिलनाडु को कवर कर जाएगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी एंटर कर जाएगा। लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा कि नहीं, इसको लेकर असमंजस। तो मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावनाओं के बीच अगर हम मॉडल का ये प्रोजेक्शन देखना शुरू करें तो अब निश्चित रूप से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, प्रोजेक्शन की मॉडल चार्ट जिस तरह से आ रहे हैं, वो निश्चित रूप से एक सुकून देने वाली तस्वीरें हैं आपके लिए, पूरे देश के लिए। हालांकि जहां पर अभी मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावनाएं बहुत दूर तक, कम से कम 1-2 सप्ताह तक नहीं है, और जहां पर पश्चिमी हवाएं अभी भी बहुत स्ट्रांगली चल रही हैं, उन भागों में गर्मी से, तपन से राहत मिलने की उम्मीदें कम हैं। लेकिन जब आगे बढ़ रहा है मॉनसून, बारिश की गतिविधियां अधिकांश इलाकों में पहुंच रही हैं, तो इससे एक उम्मीद बनती है कि निश्चित रूप से जल्द ही हमारे क्षेत्र में भी बारिश देखने को मिलेगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर इलाकों में, पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। बिहार के उत्तरी तराई क्षेत्रों में बारिश की संभावना है, गंगीय पश्चिम बंगाल में और झारखंड में कुछ स्थानों पर वर्षा शुरू हो जाएगी। इसके अलावा सेंट्रल इंडिया में आप देखिए छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी क्षेत्रों में बारिश की संभावनाएं हैं। इंटेंसिटी वेरिएशन वाली होगी, कहीं बहुत लाइट तो कहीं मॉडरेट शावर्स गिर सकती हैं और इसी बीच में यहाँ पर मानसून के आगमन की उम्मीद भी है। और वेस्ट कोस्ट में मुंबई से लेकर बेंगलुरु तक, यानी कर्नाटक के तटीय भागों तक काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है। कर्नाटक के इंटीरियर पार्ट्स, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। उत्तर भारत के क्षेत्रों में आप देखें तो राजस्थान के कुछ इलाकों में आज वर्षा हो सकती है और आज ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर भी बादल दिखाई दे रहे हैं और इन बादलों से उम्मीद कर सकते हैं आप बारिश की, क्योंकि पश्चिमी हवाओं के बीच में आर्द्र हवाओं का मिलन यहाँ पर है। तो उम्मीद यह है कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक कई इलाकों में बारिश हो सकती है और इधर उत्तराखंड के क्षेत्रों में और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी बारिश होने के आसार हैं। ये आज की स्थिति है। 14 जून की बात करते हैं। 14 जून को उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में सिमिलर कंडीशन लगभग रहेगी। राजस्थान के पूर्वी भागों, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में प्री मानसून की गतिविधियां संभावित हैं। इधर बिहार में और गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। एमपी में भी बारिश होगी। गुजरात में बारिश की इंटेंसिटी पहले की तुलना में काफ़ी कम हो जाएगी, जबकि छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में बारिश की गतिविधियां काफ़ी बढ़ेंगी और ये वो रीजन है जहां पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में सिमिलर कंडीशन रहेगी, जैसे आज है वैसी ही कंडीशन कल भी रहेगी। कोस्टल इलाकों पर मुंबई से लेकर बेंगलुरु तक बारिश आज ज़्यादा संभावित है, कल थोड़ा सा इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर बादल बने रहेंगे और बारिश रुक रुक कर होती रहेगी सभी शहरों में लगभग। पूर्वोत्तर भारत में तो बहुत ज़बरदस्त बारिश के आसार हैं कल, यानी 14 जून को, जब यहाँ पर मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश के कई शहरों में इतनी ज़बरदस्त बारिश हो सकती है, ट्रिपल डिजिट में बारिश का आंकड़ा जा सकता है, यानी 100, 200, 300 मिलीमीटर कुछ इलाकों में, और इसके चलते यहाँ पर बाढ़ की कंडीशन होना बहुत लाजमी है। तो यहाँ पर सतर्क रहें, सावधान रहें। बिहार के भागों में बारिश बढ़ जाएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 15 जून की। 15 जून को आप देखिए उत्तर भारत के पर्वतीय मैदानी इलाकों में और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में बारिश बढ़ रही है। ये पश्चिमी हवाएं तो चल रही हैं, लेकिन जब यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की आर्द्र हवाओं का मिलन हो रहा है और अरब सागर की हवाओं का प्रभाव है, साथ ही साथ एक WD का असर है, तो कई जगहों से एक साथ मॉइस्चर पहुँचने के कारण जहाँ जो रीजन सबसे ज़्यादा गर्म है
राजस्थान और उत्तर प्रदेश का। राजस्थान में आज और कल में बारिश होगी और उत्तर प्रदेश में आपको बारिश 15 जून को देखने को मिलेगी, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर से लेकर वाराणसी के बीच में बारिश होने की संभावना है। ये अलग बात है कि इंटेंसिटी बारिश की बहुत कम रहेगी। हो सकता है कि बादल लगातार छाए रहें और कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होकर के बादल निकल जाएं या खत्म हो जाएं, क्योंकि अभी मानसून यहाँ पर नहीं पहुंचा है। बिहार में बारिश बढ़ेगी और कई शहरों में बारिश देखने को मिल सकती है। झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं और महाराष्ट्र में भी बारिश होगी। साथ ही साथ साउथ पेनिनसुलर रीजन में भी बारिश जारी रहेगी और कुछ इलाकों में बारिश बढ़ सकती है, खासतौर पर तमिलनाडु और केरल के इंटीरियर पार्ट्स में। पूर्वोत्तर भारत में आप देखें 15 को भी बहुत भीषण बारिश की संभावना है। 15 को सबसे ज़्यादा वर्षा हो सकती है इन 3 दिनों के दौरान। तो यहाँ पर बहुत विपरीत परिस्थितियाँ पैदा हो सकती हैं और निश्चित रूप से बाढ़ इस तरह की यहाँ पर लोकल लेवल पर फ्लडिंग हो सकती है, जिसके कारण लोगों का जनजीवन जो है वो निश्चित रूप से प्रभावित होगा। बिहार में भी इसका असर उत्तरी इलाकों में और पूर्वी इलाकों में दिखाई दे सकता है। साथ ही साथ उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर दिखाई दे सकता है। तो ये आपको मैं कहूँगा कि मानसून आने के साथ एक तरफ सुकून लेकर आता है कि खेती बहुत अच्छे से होगी और साथ में गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ एक चुनौती भी आती है और वो चुनौती है बाढ़ की, फ्लैश फ्लड की। जब अचानक बाढ़ आ जाती है, नदियों का पानी, जलस्तर बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, गाँव के गाँव जलमग्न होने लगते हैं, तो वो समय शुरू हो चुका है। और इनफैक्ट मानसून आने से पहले ही पूर्वोत्तर भारत में एक बार बाढ़ का एपिसोड यहां पर खत्म हो चुका है, लेकिन एक नया एपिसोड मानसून वर्षा के दौरान शुरू हो रहा है जो लंबा खिंच सकता है। तो सतर्क रहने का समय है, मौसम से, बिगड़ते मौसम से सुरक्षित रहने का समय है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।